दोस्तों, क्या आपने कभी किसी को ब्लैंक चेक दिया था, शायद किसी कमेटी में या लोन लेते वक्त एज ए सिक्योरिटी या किसी दोस्त को भरोसे पर, और अब वही ब्लैंक चेक एक टाइम बॉम्ब बन चुका है। उस इंसान ने उसमें अपनी मर्जी से अमाउंट भरा, चेक बाउंस करवाया और आपके ऊपर सेक्शन 138 का झूठा केस लगा दिया। ऐसा लगता है ना कि फंस गए। घबराइए मत, अगर केस झूठा है तो कानून आपके साथ है। आज मैं आपको बताऊंगा वो लीगल रास्ते जिनसे आप उस फेक चेक केस से बच सकते हैं। रील सेव कर लीजिए, बहुत काम आएगी। सबसे पहले, अगर आपको लगता है कि आपका चेक मिसयूज हो सकता है या खो गया है, तो बैंक में जाकर स्टॉप पेमेंट करवाना काफी नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से स्टॉप पेमेंट पर भी सेक्शन 138 का केस बन सकता है। तो बचें कैसे? तुरंत पुलिस स्टेशन जाएं और एक रिटर्न कंप्लेंट दें कि मेरा चेक नंबर इतना इतना गुम हो गया है, या मैंने सिक्योरिटी के लिए दिया था, लोन चुका दिया है, पर वो वापस नहीं दे रहा है। इस कंप्लेंट की रिसीविंग कॉपी अपने पास रखिए। कल को जब कोर्ट में केस चलेगा तो ये कंप्लेंट आपका प्रूफ होगी इस बात का कि आपने पहले ही अथॉरिटीज को बता दिया था कि चेक मिसयूज हो सकता है। दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, जब आपको झूठा लीगल नोटिस मिले तो उसे इग्नोर करने की गलती कभी मत करना। 30 दिन के अंदर एक स्ट्रॉन्ग सा रिप्लाई भेजें। इस रिप्लाई में अपनी पूरी कहानी लिखें, जैसे कि चेक क्यों दिया था, क्या असली डेट चुका दिया है, और ये चेक पर जो अमाउंट और डेट है वो आपने नहीं भरी है। यही रिप्लाई कोर्ट में आपका बेस ऑफ डिफेंस बनेगा। अगर रिप्लाई नहीं दिया तो जज अपने दिमाग में मान के चलता है कि आपने अपनी गलती स्वीकार कर ली है। अब आते हैं कोर्ट रूम में। अगर चेक पर सिग्नेचर आपके हैं लेकिन नाम, डेट और अमाउंट किसी और की हैंडराइटिंग में है, तो आप सेक्शन 39 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत हैंडराइटिंग एक्सपर्ट की मांग कर सकते हैं। आप कोर्ट से कह सकते हैं कि चेक की इंक एज टेस्ट करवाई जाए। इससे पता चल जाएगा सिग्नेचर कितने पुराने हैं और अमाउंट कब भरा गया है। टाइम गैप प्रूव होते ही झूठा केस शीशे की तरह साफ हो जाएगा, और इस पॉइंट को जज भी कंसीडर करेगा। तो दोस्तों, डरना बंद करें, लड़ना सीखें। और हाँ, फ्यूचर के लिए एक इंपॉर्टेंट टिप, जब भी किसी को कोई सिक्योरिटी चेक दें तो चेक के पीछे फॉर सिक्योरिटी पर्पस ओनली जरूर लिखें। इससे वो चेक मिसयूज नहीं हो पाएगा। लेकिन दोस्तों, आजकल एक नया खतरा जो सबके फोन में घूम रहा है, ऑनलाइन फ्रॉड। एक ओटीपी बताया या किसी एक अनजाने लिंक पर गलती से क्लिक किया और बैंक अकाउंट साफ। अगर आपके आपके किसी रिलेटिव के साथ साइबर फ्रॉड हो गया है या हो जाए, गए हुए पैसे वापस कैसे लें, वो कौन से रास्ते हैं जिनसे आपका 100% पैसा वापस मिल सकता है, ये सब मैं बताऊंगा अपनी अगली वीडियो में। वो वीडियो मिस ना हो जाए, इसलिए लीगल डाउट्स को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।